हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ठंड बढ़ती ही जा रही है और ठंड बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी, सीजनल बीमारियाँ भी हम लोगों पर अटैक करती हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगी जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अक्सर लोग उसको फेंक देते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी की मंजरियों के बारे में। तो अक्सर तुलसी के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारी मंजरियाँ निकल आती हैं और समय समय पर हमें इन्हें हटा देना चाहिए। हटाने से ही हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी के अंदर ही बीज होते हैं। जो इनके सीड्स बनते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो यदि हम इनको लगा रहने देंगे तो हमारा प्लांट ठीक से ग्रोथ नहीं करेगा। तो आज ही मैंने कुछ मंजरी को हटाया है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी सारी मंजरी को मैं हटा चुकी हूँ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि तुलसी की मंजरी भी फ़ायदेमंद होती है? तो अक्सर आपने तुलसी के जो वो पत्ते होते हैं उनके बारे में तो सुना होगा और उनका प्रयोग भी आप लोग करते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इसकी मंजरी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इस समय बहुत अधिक मात्रा में ये निकलती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं और हमें कैसे उसको प्रयोग करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ज़रा भी मददगार साबित होता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि ये वज़न घटाने में मददगार साबित होता है। और कैसे हमें इसका प्रयोग करना है, तो आपको इसके बीजों को रात को भिगो देना है और सुबह उठ कर के इसके बीजों को गर्म पानी के साथ जब आप सेवन करेंगे तो इससे वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये पेट में फाइबर की तरह काम करता है। और इसकी मंजरियों में अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो उनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा की वजह से ही आता है। और ये एसिड फैट को बर्न करने में हमारी मदद करता है। तो आप यदि चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा प्रयोग है इसका कि ये जुकाम सही करने में मदद करता है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो हमें मौसमी बीमारियों से बचाते हैं। सीजनल बीमारियां अक्सर हो जाती हैं, बच्चों को भी हो जाती हैं, बड़ों को भी हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी। तो इसमें भी बड़ी राहत दिलाता है। तो इसके लिए इसकी मंजरियों को उबाल कर उसमें थोड़ा सा गुड़ और नींबू का रस मिलाकर यदि आप चाय या काढ़े की तरह इसको लेंगे तो आपको जुकाम से भी राहत मिल जाएगी और खांसी से भी राहत मिलेगी। तीसरा इसका फ़ायदा है, ये कब्ज में भी राहत दिलाता है। दोस्तों, यदि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, तो उसमें भी ये राहत दिलाता है। तो इसके लिए आपको रात को इसके बीजों को भिगो देना है और सुबह उठकर खाली पेट में पानी और शहद के साथ मिलाकर पीना है, तो आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी मंजरी का अगला फ़ायदा है, साइनस की समस्या को भी दूर करता है। तो आपने सुना होगा साइनस की प्रॉब्लम के बारे में। इसमें क्या होता है कि हर समय नाक बंद रहती है, जुकाम सा लगा रहता है। तो उसके लिए हमें इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसके लिए आपको तुलसी की मंजरियों को थोड़ा सा कूट लेना है और उसमें नीलगिरी का तेल, एक तेल आता है नीलगिरी, तो नीलगिरी का तेल मिलाकर आपको उसको सूंघना है। तो सूंघने से ही आपको राहत मिलेगी और सूंघने के बाद में आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। और इसके अलावा यदि किसी को सिर दर्द या माइग्रेन की भी समस्या होती है तो सूंघने से उसमें भी राहत मिलती है। तो इस तरीके से मंजरी का प्रयोग आप अवश्य करें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सूंघने मात्र से ही यदि आपको राहत मिल सकती है तो क्यों हम इनको फेंकें, हमें इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा
इम्यूनिटी को भी इसकी मंजरी बूस्ट करती है, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी काम करने की शक्ति को भी बढ़ाता है, हमें ऊर्जा देता है। कैसे देता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसको हमें सुबह शाम काढ़े की तरह लेना होता है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें तुलसी की मंजरी को काढ़े की तरह बनाकर पीना होगा, या इसकी हर्बल टी भी बनाकर हम पी सकते हैं। तो हम हर्बल टी या काढ़ा कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए कुछ तुलसी की मंजरियों को हमें गर्म पानी में उबालना है, और इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी अदरक और लौंग, दालचीनी और काली मिर्च कूट कर डाल दें। हल्का सा कूट लें, उसको डाल दें और उसको फिर उबलने दें। थोड़ी देर उबलने के बाद इसको आप उतार लें और छान कर इसमें 2-4 बूंदें नींबू की रस की भी मिला लें, और इसको पीने से, थोड़ा सा गुनगुना ही पिएं। इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर में असर पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी जो संक्रामक बीमारियां लग जाती हैं उसको भी दूर करने में ये मदद करता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितने सारे फ़ायदे हमारी तुलसी की मंजरियों से हमें मिलते हैं। और एक फ़ायदा आपको और बताना चाहूँगी, वो ये कि तुलसी के पत्तों के साथ इसकी मंजरी को मिलाकर हम इसका तेल भी बना सकते हैं। और इसका तेल जो होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो हमारे बालों में डैंड्रफ को भी कम करता है, और हमारी स्कैल्प पर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे भी उसका तेल हमें बचाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि तुलसी की मंजरी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो हमें फेंकने से बचना चाहिए, और इसको हमें काम में लाना चाहिए, और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच।